नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2025 का अभी 29 जून को यूपी ट्रिपल एससी ने पेपर कंडक्ट कराया है। तो काफ़ी बच्चों ने आपने पेपर दिया होगा। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि अब इसमें टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा और फाइनल के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं बच्चों के, तो उसी पे हमने वीडियो बनाया है और कट ऑफ का एनालिसिस किया है। ये भर्ती 2022 में आई थी, तब फॉर्म ऑनलाइन हुए थे। फिर पेट से थी भर्ती है। फिर उसके बाद पेट से कट ऑफ जारी होने के बाद लगभग इसमें 2,40,000 के आसपास बच्चों को बुलावा भेजा गया था। लेकिन कल न्यूज़पेपर जब आपने देखा होगा, आपने पेपर ऊपर जब देखा होगा तो उसमें देखा साफ साफ लिख के आया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में लगभग 55% लोग ही उपस्थित हुए हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि 2,40,000 का अगर 55% निकालते हैं तो मोटा मोटा 1,25,000 के आसपास बच्चे परीक्षा में उपलब्ध हुए हैं। तो आप इससे ये नहीं कह सकते हैं कि कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि पेपर वही बच्चे नहीं देते हैं जो पेपर को सीरियस नहीं लेते हैं। जिसने सीरियस मन से तैयारी की है उसने पेपर ज़रूर दिया है, या फिर वो बच्चा पेपर नहीं दिया है जिसकी टाइपिंग नहीं मजबूत है, उस पेपर छोड़ देता है। या कुछ बच्चे यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पे चले गए होंगे, तो लगभग जिनको छुट्टी उसमें नहीं मिल पाई होगी वो पेपर को नहीं दे पाए होंगे। बाकी सब बच्चों ने पेपर दिया होगा। और जो 1,50,000 जो दिए हैं, ये सब बढ़िया मेहनत करने वाले बच्चे हैं और इसमें भी अच्छा खासा कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि जो हमारे दोस्त काफ़ी पेपर देकर आए हैं तो पेपर अच्छा करके आए हैं। हालांकि वो बता रहे थे कि पेपर का लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट नहीं है, इस बार मॉडरेट टू टफ है। पेपर को यूपी ट्रिपल एससी ने इस बार अच्छे से डिज़ाइन किया है और काफ़ी सेंटर भी दूर दूर थे, इसलिए काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम को छोड़ा है। किसी के पास ट्रिपल सी नहीं रही होगी, फॉर्म भर दिया है, उसने पेपर छोड़ दिया। तो ये पेट 2022 से आई हुई वैकेंसी थी 5512 पोस्टों के लिए। तो इसमें लगभग 1,25,000 बच्चे उपस्थित हुए हैं। तब आपको हम बता रहे हैं मोटा मोटा कि कितने बच्चे कितने प्रश्न सही किए हैं। उस हिसाब से हम कट ऑफ का पिछली वाली जो वैकेंसी थी 1,200 के आसपास वाली, उससे हम थोड़ा कट ऑफ को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप उसके बाद आप देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी। तो 1200 के आसपास जो पोस्ट थी लास्ट टाइम वाली, उसमें लगभग 6 गुना के आसपास बच्चे बुलाए गए थे। लेकिन 5 गुना बुलाने की बात कही थी, लेकिन लगभग 7-8 गुना बच्चे बुलाए थे। और आप मान के चलिए उसमें 15-16 हज़ार के आसपास बच्चे लगभग बुलाए गए थे। तो उसके हिसाब से कट ऑफ, उसमें आप जब देखेंगे कट ऑफ, तो 15 प्लस बच्चों का भी कट ऑफ टाइपिंग वाली लिस्ट के लिए नाम उसमें आया था। तो खैर उसको छोड़ दीजिए, अब हम इस भर्ती की बात करते हैं। तो इस भर्ती में लगभग 5500 के आसपास पोस्ट हैं और इसमें लगभग आप मान के चलिए कि 12 गुना बुलाने की बात भर्ती बोर्ड कर रहा है। तो ये हम मोटा मोटा जोड़ते हैं तो लगभग ये 66,000 के आसपास बैठता है। तो 66,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब आप सोच रखते हैं 1,25,000 में 66,000, तो आप सोचिए 50% से ज़्यादा बच्चे आपको टाइपिंग करते हुए नज़र आएंगे। तो क्या कट ऑफ इतनी ज़्यादा चली जाएगी कि टाइपिंग की कट ऑफ की जो बच्चे, हाँ, ओवरऑल सबसे अच्छे बच्चे जो हैं वो 60 प्लस नंबर लाए हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। जो काफ़ी पढ़ रहे थे वही 60 प्लस नंबर लाए हैं। तो यानी 50 से 60 के बीच में बहुत अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, और 50 के 60 के बीच में ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बच्चों को बुला लिया गया है, 66,000 बच्चों को बुला लिया गया है। तो यानी कि जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो आप मान के चलिए 38 से कम नहीं रहेगी, 38 प्लस रहेगी, लेकिन 38 तक रहेगी। इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा भी नहीं जाएगी। 38 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। अगर आपके इतने हैं तो आप टाइपिंग के लिए तो पक्का नॉमिनेट किए जाएंगे, उसके लिए आप पक्का बुला। तो टाइपिंग में कई चीज़ों पर, उसके बाद मेरिट बढ़ने का फैक्टर कई चीज़ पर डिपेंड करता है। क्या पता टाइपिंग में वो बच्चे ज़्यादा फेल हो जाएँ जिनका कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा हो, जिसके नंबर 60 प्लस वाले हैं वो बच्चे टाइपिंग में ज़्यादा फेल हो जाएं तो कट ऑफ कम बढ़ेगी। और जब नीचे के बच्चे फेल होते हैं तब कट ऑफ, फिर मान लो ऊपर वाले बच्चे सब हाईएस्ट वाले जब पास हो जाएंगे टाइपिंग में तो कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए आपके अगर 40 नंबर हैं तो आप टाइपिंग की अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी फाइनल के लिए तो खैर इतने नहीं हो पाएगा। देखो हम कोई सी झूठी वो नहीं दे सकते हैं। फाइनल तो हम इसमें ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि 45 प्लस होंगे तभी आप फाइनल के लिए सेफ़ हो सकते हैं, इससे कम पे नहीं सेफ़ हो पाएंगे, क्योंकि 66,000 की संख्या बहुत होती है। कितने भी टाइपिंग में फ़ेल हों तब भी बहुत होती है।
तो इस हिसाब से, क्योंकि इस बार जो पेपर है जिसमें जीके और जीएस ने बिल्कुल धुआं उड़ा दिया, काफ़ी टफ पेपर था, सबके कान खट्टे खड़े कर दिए जीके जीएस यूपी जीके ने। हालांकि हमारे जो फ्रेंड गए थे, हिंदी का पेपर जो था, हिंदी में 30 क्वेश्चन का जो पेपर आया था उसमें 24 तक भी सही कर दिए हैं। तो इसलिए, और 1/4 की इसमें जो माइनस मार्किंग है ये भी एक अहम फैक्टर है। हालांकि लोग 100 के 100 अटैम्प्ट करना ज़्यादा विश्वास करते हैं कि -1/4 में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कुछ क्वेश्चन का फ़ायदा ही हो जाता है आखिरी में तुक्का उक्का में। तो इसलिए आप ये देख लीजिए कि हिंदी ईजी थी, रीजनिंग ईजी थी, ईजी टू मॉडरेट, वही ईजी भी कह सकते हैं। लेकिन जीके और यूपी जीके काफ़ी टफ थे, और कंप्यूटर भी काफ़ी अच्छा टफ पोर्सन साबित हुआ है। कंप्यूटर को थोड़ा लाइटली भी लोग ले रहे थे, तो इस हिसाब से कंप्यूटर काफ़ी टफ साबित हुआ है। तो बाकी आप अगर 50+ हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, और अच्छे से टाइपिंग, मतलब यहाँ पर आप बिल्कुल भी टाइपिंग को लेकर के कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। जिसकी टाइपिंग बिल्कुल नहीं तैयार है वो भी 4-4, 5-5, 6-6 घंटे आप जुट जाइए कीबोर्ड पे, और टाइपिंग आपकी कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चों ने दिन रात टाइपिंग करके हमने देखा है, पिछली बार टाइपिंग निकाले हैं। फिर आगे, और जो बच्चों के नंबर कम हैं, वो अगर UPSSC AGTA का हो तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। AGTA भी जुलाई में ही, 12-13 जुलाई को पेपर है, तो AGTA पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जो वैकेंसियाँ आती हैं उसके लिए अपडेट रहिए। फिर भी UPSI की वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, तो जो वैकेंसियाँ आने वाली हैं उन पे ध्यान दीजिए। अगर आपके नंबर कम हैं तो फालतू इस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। कि आपको कोई यूट्यूबर अगर बताए दे रहा है कि 35 नंबर में बुला लिया जाएगा टाइपिंग वाला, तो 35 नंबर के लिए आप 4-4, 5-5 घंटे टाइपिंग पे जूझ रहे हैं, जान दे रहे हैं। 35 पे बाद में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ये आप मान के चलिए। तो इसलिए आप अगर एवरेज में हो तब तो टाइपिंग कीजिए। बाकी आपकी इच्छा पे, विवेक पर निर्भर करता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बाकी आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप भी एग्ज़ाम देते हैं। बाकी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए साथ में। जय हिंद, जय भारत।